हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टास बुक से एक स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट को देखते हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुशान हिल। पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज ऑफन डेवलप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट, इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में दिखाया गया है। बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट टू पर्सन। द नेम ऑफ दोज टू पर्सन्स आर डेरी एंड मिस्टर लैम। फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ शारीरिक रूप से जो अपंग होते हैं स्टूडेंट, जिनमें जो कमियां होती हैं, वो डिफॉर्मिटीज़ का मतलब वही होता है। तो पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, वो लोग जिनके जो अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, जिनके पास कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है, ऑफन डेवलप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनमें जनरली हीन भावना आ जाता है। क्यों? इट इज़ बिकॉज अदर पीपल लुक डाउन अपॉन देम और अवॉइड देम। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं वो उन्हें हीन भावना से देखते हैं। लुक डाउन अपॉन देम, उनको दूसरे दृष्टि से देखते हैं, गिरी हुई नज़र से देखते हैं। और अवॉइड देम, और उनको अवॉइड करते हैं, उनसे बचते हैं। देयरफॉर द फिजिकली चैलेंज्ड लाइक टू बी अलोन। इसलिए जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। But if they find love and friendship, they can gain courage and confidence. लेकिन अगर उनको प्यार दिया जाए, उनके साथ दोस्ती की जाए, फ्रेंडशिप वे में बात की जाए, they can gain courage and confidence, तब उनमें हिम्मत आती है स्टूडेंट, और उनमें कॉन्फिडेंस आता है या आ सकता है। They are capable of achieving success in life. तब जब हमें उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनको हिम्मत देंगे, उनमें कॉन्फिडेंस की भावना को जगाएंगे, तब वे लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो कामयाब हो सकते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन, डेरी एंड मिस्टर लैम। तो ये स्टोरी जो है ये दो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स की है। एक का नाम है डेरी और एक है मिस्टर लैम। डेरी हैज़ ए बर्न्ड फेस। डेरी का जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ है वो उसका चेहरा जला हुआ है स्टूडेंट। ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। वो एक लड़का है जिसकी उम्र है 14 ईयर्स। ही फील्स अनवांटेड। वो समाज में जो इस प्रकार से जो लोगों की फीलिंग्स है, हीन भावना है फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के प्रति, इससे वो काफ़ी पीड़ित था स्टूडेंट, और वो अपने आप को अनवांटेड समझता था, जैसे कि उसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है सोसाइटी में। ही फील्स पीपल स्टेयर एट हिज अगली फेस एंड अवॉइड हिम। वो महसूस करता है कि लोग उसके बुरे चेहरे को, अगली फेस को, भद्दे चेहरे को देखते हैं। स्टेयर कहते हैं स्टूडेंट देखना को, एंड अवॉइड हिम, और उसे अवॉइड करते हैं, उसे बचते हैं, उसे मिलते नहीं हैं। बट मिस्टर लैम हैज़ ए टिन लेग। और दूसरी ओर एक मिस्टर लैम है जो कि एक व्यक्ति है, ग्रोन अप व्यक्ति है। उनके पास भी डिफॉर्मिटीज़ है। लोग उन्हें लेमी लैम करके पुकारा करते हैं चूँकि उनका एक पैर नहीं है। ही हैज़ ए टिन लेग। उनका जो पैर है वो टिन का बना हुआ है, बिकॉज हीज वन लेग वाज ब्लोन ऑफ इन ए वॉर। क्योंकि वो एक सोल्जर रहते हैं और एक युद्ध में उनका एक पैर धमाका से उड़ जाता है। बट ही हैज़ फुल ऑफ होप। लेकिन वो एक व्यक्ति है, एक अच्छे उम्र वाले व्यक्ति है, एक उम्रदराज व्यक्ति हैं। वो डेरी की तरह उतने कम उम्र के नहीं हैं। दैट्स वाई ही हैज़ फुल ऑफ होप। उनमें काफ़ी उम्मीद है, डिटर्मिनेशन है, और वो काफ़ी एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं।
So as soon as this story starts, we find that Mr. Lamb was alone in his garden. जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में अकेले रहते हैं। एंड डेरी कम्स इनटू हिज गार्डन एंड मीट्स मिस्टर लैम्ब, और डेरी उनके गार्डन में आ जाते हैं और वो मिस्टर लैम्ब से मिलते हैं। डेरी टेल्स मिस्टर लैम्ब अबाउट हिज अगली बर्न्ड फेस and also about his inferiority complex regarding the physical deformities। अब दोनों में बातें होने लगती है स्टूडेंट गार्डन में। डेरी मिस्टर लैम्ब को बताते हैं कि उनके चेहरा जला हुआ है, लोग काफ़ी हीन भावना के से उसे मिलते हैं, उसे देखते हैं। एंड ऑल्सो अबाउट हिज इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना के बारे में भी बताते हैं। रिगार्डिंग द फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, जो भी उनके साथ में उनके जिस्म में जो भी कमी है उसके बारे में उसे बताते हैं मिस्टर लैम्ब को। मिस्टर लैम्ब मेक्स डेरी अंडरस्टैंड दैट Mr. Lamb makes Derry understand that there is no difference between Derry with a burned face and a boy with a handsome face। मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाते हैं कि there is no difference between Derry with a burned face and a boy with a handsome face, कि एक व्यक्ति जिसका फेस काफ़ी खूबसूरत है और एक व्यक्ति जिसका फेस काफ़ी जला हुआ है, वो कोई मायने नहीं रखता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिस्टर लैम्ब रिमाइंड्स डेरी ऑफ द फेयरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाने के लिए उसकी भावना को, उसकी हीन भावना को ख़त्म करने के लिए मिस्टर लैम्ब चूँकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं, वो उसे एक फेयरी टेल, एक कहानी सुनाते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की। इन दिस स्टोरी स्टूडेंट्स वी फाइंड दैट ए प्रिंसेस लाइक्स ए बीस्ट। इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी है, वो एक बीस्ट को, एक राक्षस को, एक भद्दे चेहरे वाले को काफ़ी पसंद करती है। When she touches him, he turns into a handsome prince। अब जैसे ही वो उसे छूती है, टच करती है, he turns into a handsome prince। तो वो बीस्ट जो रहता है वो हैंडसम प्रिंस में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। डेरी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द थीम ऑफ द स्टोरी। मिस्टर लैम्ब जो बात समझाना चाहते थे, डेरी उस स्टोरी के थीम को समझ जाते हैं। ए मैन इज़ नॉट वाट ही लुक्स लाइक बट वाट ही रियली इज़। एक व्यक्ति वो ऐसा नहीं है जो दिखता है, बट वाट ही रियली इज़, बल्कि वो क्या एक्चुअल में है। सिर्फ दिखने से नहीं होता, सूरत के अलावा सीरत भी बहुत ज़रूरी है। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, कहने का मतलब है आदमी कर्म से महान होता है, हैंडसम काम से महान होता है। अब कोई हैंडसम व्यक्ति है और बुरे काम करे तो वो महान नहीं कहलाएगा। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, हैंडसम वो है जो हैंडसम कार्य करे, काम करे। द स्टोरी इज़ टू इंस्पायर डेरी। ये स्टोरी जो है स्टूडेंट, ये डेरी को इंस्पायर करने के लिए मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं, सुनाते हैं। He should not care for his burned face because he should not care for his burned face, क्योंकि वो burned face के बारे में उतना ना सोचे। He should develop his skills and personality। He should develop his skills and पर्सनालिटी, ताकि वो अपने स्किल्स को, उसके अंदर जो भी स्किल्स है और जो भी पर्सनालिटी है उसे वो डेवलप करे। अब कोई व्यक्ति बार बार अपने बारे में सोचता रहेगा, अपने फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में सोचता रहेगा, तो वो आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं, सक्सेस कर ही नहीं पाएगा।
समाज में जी ही नहीं पाएगा। तो मिस्टर लैम उसे समझाते हैं स्टोरी सुना के, और सारी बातों को वो डिस्कस करते हैं कि समाज में जीने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका चेहरा बहुत ही हैंडसम हो। आप खूबसूरत काम करें, आप आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने लाइफ में सक्सेस करेंगे। Mr. Lamb also tells Derry another story when he tells Mr. Lamb that he wants to avoid people. मिस्टर लैम्ब डेरी को एक और स्टोरी सुनाते हैं जब डेरी मिस्टर लैम्ब को कहता है कि वो लोगों से बचना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी ए स्टोरी अबाउट ए मैन। मिस्टर लैम्ब डेरी को एक स्टोरी सुनाते एक व्यक्ति को। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट ही वुड बी रन ओवर और ही माइट गेट इन्फेक्शन और वुड मीट विथ सम एक्सीडेंट। वो व्यक्ति था, वो हमेशा डरा रहता था कि उसके ऊपर से कोई गाड़ी निकल जाएगी और ही माइट गेट इन्फेक्शन, या उसे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए वो रोड पर निकलता ही नहीं था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड। वो हमेशा मरने से डरता था। देयरफॉर ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम। इसलिए वो क्या किया, वो व्यक्ति ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। बट ही वॉज नॉट सेफ देयर। लेकिन वो वहाँ पे भी सेफ नहीं रहता है। ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। रूम में एक पिक्चर थी बहुत बड़ी सी, वो उसके दीवार से गिरी उसके सर पे और उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि वो व्यक्ति जो कि भाग रहा था जिस चीज़ से, वो उसकी मौत हो जाती है उसके रूम में ही। Thus we find that when Derry comes in contact with Mr. Lamb, he too gains confidence and wants to achieve something. इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब डेरी मिस्टर लैम्स के कांटेक्ट में आते हैं और मिस्टर लैम्ब की बातों को सुनते हैं, कहानियों को सुनते हैं, तो डेरी गेन्स कॉन्फिडेंस, उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड वांट्स टू अचीव समथिंग, और वो भी कुछ पाना चाहता है। ही ऑल्सो वांट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ। एट लास्ट व्हेन डेरी लेफ्ट द गार्डन, Mr. Lamb laments his loneliness and wants to pick apples with the help of the stick. अब ये प्ले के अंत में स्टूडेंट डेरी गार्डन से जाना चाहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो लैम्ब अपने तन्हाई पे, अपने अकेलेपन पे काफ़ी पछताते हैं, लैमेंट्स करते हैं, पछताना को स्टूडेंट, एंड वांट्स टू पिक एप्पल्स, और वो एप्पल को तोड़ना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, एक स्टिक की सहायता से। ही इज ऑन ए लैडर, वो एक सीढ़ी का हेल्प लेते हैं, वो सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं। सडनली द लैडर फॉल्स बैक एंड मिस्टर लैम्ब इज किल्ड। अचानक लैडर अपना जगह से खिसक जाता है, फॉल्स बैक होता है, एंड मिस्टर लैम्ब इज़ किल्ड, और सीढ़ी के गिरने से मिस्टर लैम्ब भी गिर जाते हैं और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। व्हेन डेरी कम्स अगेन, जब डेरी दोबारा वापस आता है कुछ देरों के बाद में, कुछ देरी के बाद में, कुछ टाइम्स के बाद में, कुछ समय के बाद में, ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब डेड, तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब मर चुके हैं। ही लैमेंट्स, डेरी लैमेंट्स, डेरी भी काफ़ी पछताता है कि ऐसा व्यक्ति उसे जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। दस द प्ले रीच्ड ऑन इट्स कंक्लूजन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये प्ले, ये ड्रामा अपने कंक्लूजन की ओर पहुंच जाता है और ड्रामा एंड हो जाता है। Thus students, we find that in this play is about the physical deformities. This play is about the two physically challenged person. एक का नाम है डेरी और एक का नाम है मिस्टर लैम्ब।